कि NY राज्य विधानसभा द्वारा कश्मीर अमेरिकी दिवस समारोह कब प्रस्तावित किया गया है। तो NY राज्य विधानसभा जो द्वारा कश्मीर का जो अमेरिकी दिवस समारोह है दोस्तों, वो प्रस्तावित कब किया गया है। ऑप्शन में है 5 फरवरी, ऑप्शन बी में है 6 फरवरी, या 7 फरवरी, या 31 जनवरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कितना है वो 5 जनवरी हो जाएगा इसका। चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मैं फिर आज आप लोगों के बीच जीके क्वेश्चन, जो कि आज यह पहला टेस्ट सीरीज के रूप में है। अगर इस टेस्ट सीरीज अगर लगातार आप देंगे तो आई होप आपने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपका पहला क्वेश्चन की बोल रहा है कि हाल ही में जो स्वीडन ने अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक स्मार्ट दीवार के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, दीवार के संदर्भ में सही कथन चुनें। तो देखिए जो कि हाल ही में जो बिडेन ने अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक स्मार्ट दीवार का निर्माण का प्रस्ताव रखा था, ठीक है, और उस दीवार का संदर्भ में सही कथन चुनने के उस जो कि निर्माण का प्रस्ताव क्या था, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन में क्या है, एक है यहाँ देख रहे होंगे कि एक है कि यह उन्नत निगरानी तकनीक के साथ भौतिक और सशस्त्र गश्त की जगह लेगा, और ऑप्शन 2 में है दोस्तों कि यह जो सेंसर है और सेंसर का प्रयोग करके भौतिक अवरोध के बिना सीमा सुरक्षा मुद्दों को हल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिया गया है कि केवल एक होगा इसका राइट आंसर, या केवल 2 होगा, या तो फिर 1 और 2 दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, यानी 1 और दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डिफरेंशन क्या है। तो देखिए स्पष्टीकरण के दोस्तों बोल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा की दीवार का निर्माण को रोक दिया था, उसके स्थान पर एक स्मार्ट दीवार प्रस्तावित की गई है, ठीक है। और यह जो भौतिक और सशस्त्र गश्त की जगह लेगा, जो उन्नत निगरानी तकनीक के साथ किया जाना था। यह अवैध प्रवेश, तस्करी और अन्य सीमा खतरों को रोकने के लिए स्कैनर, सेंसर और रडार का उपयोग करेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑप्शन में है 1 है 7, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन में 7 है, 5 है, 6 और 9 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए, यानी 7। तो भारत जो कि 7 देशों के साथ क्या करता है दोस्तों, 7 देशों के साथ साझा करती है, ठीक है, सीमाएं। समझ गए। चलिए अगला इसका डिफरेंशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए भारत, चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है, ठीक है। यह कुल 7 देशों से बनता है, ध्यान रखना। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा देश भारत के साथ लंबे समय सीमा साझा करता है। तो कौन सा देश भारत के साथ दोस्तों लंबे सीमा साझा करता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में है चीन दिया गया है। क्या दिया गया है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भूटान है। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशन थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए बांग्लादेश और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा का साझा करता है, जो 4096 किलोमीटर का है। ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि इसकी कितने किलोमीटर है। तो 4096 किलोमीटर का है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत में एक स्वदेशी सैन्य विमान
विकसित करने के लिए जर्मन मूल प्लेटफॉर्म के लिए बौद्धिक संपदा आईपी अधिकार प्राप्त किए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए आपका ऑप्शन ए है भरोसा, ऑप्शन बी है टाटा समूह या अदानी समूह, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी टाटा समूह हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। तो देखिए टाटा समूह ने हाल ही में भारत में स्वदेशी सैन्य विमान विकसित करने के लिए एक जर्मन मूल मंच के लिए आईपी अधिकार क्या किया है? अधिकार प्राप्त किया है, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कलर कर दिए हैं। पीएम मोदी के 8वां निर्धार भारत के अनुरूप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब है कि टाटा समूह द्वारा विकसित किए जा रहे विमान के बारे में सही कथन चुने हैं, जो कि आगे आपको बताए थे। तो देखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? विमान ग्रुप जी 180 एसपीएन पर आधारित होगा, या विमान को 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया जाएगा, या तो फिर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, एक है, या तो 2 है, या तो फिर 1 और 2 दोनों होगा, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी 1 और दोनों। यानी क्या है? ग्रुप जी 180 एसपीएन पर आधारित भी होगा, ठीक है, और 41,000 फीट पे उड़ान भी भरने के लिए डिजाइन किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए क्या है? टाटा समूह द्वारा बनाया जा रहा विमान ग्रुप जी 180 एसपीएन पर आधारित भी होगा, और यह एक जर्मन निर्मित जेट है जो वित्तीय संकट के कारण कभी भी अपने अंतिम उत्पादन तक नहीं पहुंचा। विमान लगभग 41,000 फीट की ऊंचाई के साथ, ठीक है, यानी 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 6 नंबर कि शक्ति सत के बारे में सही कथन चुने। तो शक्ति सत के बारे में सही कथन चुनने के लिए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है पहला, तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो पहला है देखिए उपग्रह का वजन केवल 460 ग्राम होगा, और ऑप्शन बी में है दिया गया है कि यहाँ पे यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की देखरेख में लॉन्च किया जाएगा, जिसे IN स्पेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है नीचे, तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी 1 और 2 इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 और 2 जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अब देखिए श्री शक्ति सैटेलाइट को कोयम्बटूर के श्री शक्ति संस्थान के कॉलेज के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया है, और यह एक नैनो सैटेलाइट है जिसका वजन केवल 460 ग्राम है, और इसे इन स्पेस की देखरेख में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब है कि NY राज्य विधानसभा द्वारा कश्मीर अमेरिकी दिवस समारोह कब प्रस्तावित किया गया है? तो NY राज्य विधानसभा जो द्वारा कश्मीर का जो अमेरिकी दिवस समारोह है दोस्तों वो प्रस्तावित कब किया गया है? ऑप्शन में है 5 फरवरी, ऑप्शन बी में है 6 फरवरी, या 7 फरवरी, या 31 जनवरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कितना है वो 5 जनवरी हो जाएगा इसका। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। बोर्डा के स्पष्टीकरण में देखते हैं कि न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल से 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिका दिवस के रूप में घोषित करने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा देश एशिया के प्रांत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए आपका ऑप्शन में है ब्रुनेई, या कंबोडिया, या ऑस्ट्रेलिया, या मोजाम्बिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या बोलता है कि देखिए एशिया प्रशांत पश्चिम प्रशांत महासागर में या उसके आस पास का जो भी हिस्सा है वो एशिया प्रशांत संदर्भ में आधार पर क्षेत्र में भिन्न होता है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और साथ ही ओशिनिया शामिल है,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रशांत क्षेत्र में शामिल है। तो ऑप्शन में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या भारतीय और प्रशांत महासागर के आसपास का भूस्खलन या तो फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपर्युक्त सभी। चलिए इसका डिफरेंशन देख लेते हैं। देखिए इंडो पैसिफिक हिंदी महासागर और प्रशांत महासागर और इन्हें घेरने वाले लैंडमास सहित एक स्वीकृत एकीकृत क्षेत्र है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एक हिस्सा है। समझ गए? चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है। तो हाल ही में दोस्तों किस देश ने म्यांमार के साथ अपना देश जो भी संबंध है वो निलंबित कर दिया है। तो देखिए अब आपका ऑप्शन में है न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या भारत। तो जो भी म्यांमार के साथ दोस्तों अपना संबंध निलंबित किया है वो न्यूजीलैंड किया है। किसने किया है? वो न्यूजीलैंड किया है। ठीक है। तो इस और चलिए इसका डिफरेंशन देख लेते हैं। देखिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैंडिंगा, देखिए एक इससे भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि यहाँ पे न्यूजीलैंड का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? वो जैकिंडा अर्डन है। ठीक है। और इन्हीं ने 9 फरवरी 2021 को म्यांमार से निलंबित करने की घोषणा किया है। तो यह थे दोस्तों आपके मोस्ट टेस्ट सीरीज। आई होप यह क्वेश्चन और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।